Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए पहले आप कुछ रिजल्ट है जो कि याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं होंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट दिख रहे होंगे। पहले पाई माइनस थीटा के लिए रिजल्ट है। ठीक है, साइन कॉस टैन के लिए। फिर बाद में पाई प्लस थीटा के लिए रिजल्ट है। बाद में 3π/2 माइनस थीटा के लिए रिजल्ट है 3। और बाद में 3π/2 प्लस थीटा के लिए रिजल्ट दिए हुए। ओके, और यहाँ पे 2π माइनस थीटा के लिए भी रिजल्ट दिया हुआ है। ओके, और यहाँ π/2 माइनस और π/2 प्लस के लिए रिजल्ट दिए हुए। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट आपको याद करने होंगे। अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं होंगे तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो अगर आपको रिजल्ट याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ये फिगर ध्यान में रखना, जिसके हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पॉजिटिव होती है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के निगेटिव होते हैं। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी के निगेटिव होती है। उसी तरह फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज बाकी के निगेटिव होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे भी पाए है, ठीक है, पाए और 2π है, तो वहाँ पे जो है ना, जो फंक्शन है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, या तो उनकी साइन चेंज हुई है या तो फिर एज इट इज़ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। जैसे कि अगर अब पाए माइनस थीटा है, ठीक है, तो अब हमें पता है पाए पाए तो यहाँ पे आ जाएगा। पाए में से कुछ माइनस एंगल माइनस करेंगे तो उस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आता है तो हमें पता है सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होती है। ओके, तो जैसे इसलिए यहाँ पे देखो, जो साइन पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉस निगेटिव दिया हुआ है, टैन निगेटिव हो गया, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस तरह से निगेटिव दिया हुआ है। ओके, उसी तरह यहाँ पे टैन प्लस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो टैन प्लस थीटा में पता है, सॉरी, पाई प्लस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब पाई में थीटा ऐड करें तो क्योंकि एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे साइन माइनस हो गया, कॉस भी माइनस हो गया, बस टैन पॉजिटिव रहा है। ठीक है, इसी तरह से 3π/2 के लिए भी है। अगर उसमें इसमें ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान में रखना, इसे आपको समझने के लिए और याद करने के लिए आपको आसानी होगी। ओके, तो देख लीजिए ये जब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 690 डिग्री। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब हमें पता है 360 मतलब कितना होता है, 2π होता है। ठीक है, हमें पता है साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 330 डिग्री, सिंस साइन साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, सो अब साइन 330 डिग्री, अब इतना एंगल तो हमें पता नहीं, इसे और कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसे लिख सकते साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, 270 प्लस 60 330 डिग्री होता है। तो अभी मैंने रिजल्ट लिखाया था, हमें साइन ऑफ 3π/2, 3π/2 मतलब कितना होता है, 270 होता है। ठीक है, 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा कितना देकर है, 60 देकर है, तो कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन 690 डिग्री का वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1/2। ओके, देन सेकंड साइन 495 डिग्री। सो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 प्लस 135 डिग्री। ओके,
ठीक है, अभी बताया 360 यानी 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे इसे साइन 135 डिग्री। ओके, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो 135 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 लिखो या पाई बाई 2 लिखो, ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। ओके, तो रिजल्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, सो ये हमारा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2। ओके, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। देन थर्ड, सो कॉस 315 डिग्री, सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 315 डिग्री है। ओके, तो हम इसे लिख देंगे 360 माइनस 45। ओके, तो हमें पता है सिंस कॉस ऑफ 360 यानी कि 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री। सो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, देन फोर्थ वन, सो कॉस ऑफ 600 डिग्री, देयरफॉर कॉस ऑफ 600 को हम लिखेंगे 360 प्लस 240। ओके, सो यहाँ पे भी हमें पता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे कॉस ऑफ 240 डिग्री। अब 240 डिग्री के और इसको सेपरेट करेंगे थोड़ा सा, कॉस ऑफ, अब 240 को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30 डिग्री। ओके, 270 यानी कि हमारे पास रिजल्ट है कॉस ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू में पता है 1/2, तो माइनस 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देन फिफ्थ वन, सो tan 225 डिग्री, तो 225 को हम लिखेंगे 180 प्लस 45। ओके, सिंस tan ऑफ पाई मीन्स 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सो ये हो जाएगा tan थीटा यानी tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है। ओके, देन नेक्स्ट, सो tan ऑफ माइनस 690 डिग्री, सो हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस tan ऑफ 690 डिग्री। सो माइनस 690 को हम कन्वर्ट कर देंगे 360 प्लस 330 डिग्री में। ओके, सो अब tan ऑफ 360 यानी 2 पाई, tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हमें पता है tan थीटा होता है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा tan ऑफ 330 डिग्री। सो 330 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 270 यानी 3 पाई/2 प्लस 60, मतलब 270 प्लस 60 330 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 270 भी लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास ये रिजल्ट है tan ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा है। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ माइनस कॉट थीटा कितना है 60 डिग्री। ओके, सो माइनस माइनस गेट कैंसल, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट, सो 7 सेक ऑफ 240 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सेक थीटा, हमने सेक थीटा के रिजल्ट नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जितने भी रिजल्ट यहाँ पे देखे हमने, ठीक है,
ये जो जितने भी रिजल्ट दिख रहे हैं आपको साइन कॉस टैन के, तो इन्हें हम कॉस कोस सॉरी सेक कोसेक और कॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट साइन के लिए यूज़ होता है वही उसके रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक के लिए भी यूज़फुल होता है। ठीक है, और जो कॉस के लिए यूज़ होता है वो उसके रेसिप्रोकल यानी सेक के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और जो कॉट के लिए टैन के लिए यूज़ हो रहा है उसे हम कॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हर एक रिजल्ट जो यहाँ पे साइन कॉस टैन है इसके रेसिप्रोकल के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उन्हें कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमारे पास सेक थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा पे हम कॉस की प्रॉपर रिजल्ट यूज़ कर सकते या फिर सेक को हम 1/cos लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे सेक ऑफ 240 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 270 माइनस 30 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्ट सेक के लिए नहीं, कॉस के रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, क्या है, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज कॉस है तो सेक है। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोसेक 30 डिग्री। ओके, इस तरह से, या फिर हम इसे पहले 1/cos करके लिख के कॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे तो भी हम चलेंगे। ठीक है, सो माइनस कॉस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू देंगे -2। ओके, देन नेक्स्ट 8/1 क्या है, सेक सेक ऑफ -855 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, अब पता है सेक और कॉस, ठीक है, दोनों भी इवन फंक्शन है, अगर एंगल माइनस में तो ये प्लस ही रहेंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा ऑफ 855 डिग्री। ठीक है, चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे हम सेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, सो 855 दैट इज इक्वल टू, अब ये 800 है। ठीक है, तो हम इसे 4π लिखेंगे। ठीक है, या दैट इज 720 डिग्री। ओके, 4π प्लस 135 डिग्री। तो अब जो 4π है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका पीरियड। हमें पता है कि सेक ऑफ 2πn प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ओके, यानी कि अगर थीटा में हम 2π के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करेंगे, 2π 4π 6π 8π, ठीक है, तो उसकी वैल्यू सेक थीटा ही होंगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 4π ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे सेक ऑफ 135 डिग्री। ओके, अब 135 को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, या फिर हम π माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ओके, जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पाई माइनस लिखे तो यानी माइनस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस सेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ओके, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सेक 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √2। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस √2 हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कोसेक ऑफ 780 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 4π यानी कि 720 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कोसेक का भी पीरियड 2π है, यानी कि कोसेक ऑफ 2πn प्लस थीटा, यानी कि थीटा में अगर हम 2π के मल्टीपल में कितनी भी वैल्यू ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, कोसेक थीटा ही होंगी। ओके, सो ये कितना हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। ओके, देन लास्ट वन कॉट ऑफ -110। सो हमें पता है कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, थीटा यानी कि 110 डिग्री। सो 110 का हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ
1110 है। ओके, सो अब 1110 है, ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे 6 पाई, ठीक है, 6 पाई यानी 1080 होता, 6 पाई प्लस 30 डिग्री, 1080 प्लस 30 1110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉट और टैन का पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं कॉट का लिख देता हूँ, वो क्या है एन पाई प्लस थीटा, यानी कि एन पाई अगर हम एन पाई के मल्टीपल में थीटा में ऐड करेंगे वैल्यू, तो वो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ कॉट थीटा ही मिलेंगे, जैसे कि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अगर हम थीटा में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ कॉट थीटा ही मिलता है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 30। तो कॉट 30 की वैल्यू में पता है √3 माइनस का माइनस, दैट इज की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -√3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ करना है हमें इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स। ओके, सो हमें पता है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको, माइनस कॉस एक्स ले लेंगे। ओके, और जो कॉस है हमारा इवन फंक्शन है, यानी एंगल माइनस भी रहे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू प्लस ही आती है, तो यहाँ हम इसे लिख देंगे कॉस एक्स। ओके, और साइन ऑफ पाई प्लस एक्स होता है, हमें पता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। और कॉस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स। ओके, सिंस यहाँ पे हम पूरे प्रॉपर्टी लिख देंगे जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किए, जैसे कि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, दूसरी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तीसरा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड चौथा कॉस ऑफ पाई/2 यानी 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे ये दो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएंगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो कॉस अपॉन साइन हमें पता है कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड, cos of 3 पाई/2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ 3 पाई/2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू इन ब्रैकेट कॉट ऑफ 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ओके, सो हमें पता है कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस एक्स साइन एक्स होगा, ठीक है, और कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू इन ब्रैकेट में कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू तो शायद नहीं देखी थी, ठीक है ना, बट यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू, ठीक है, tan 3 पाई/2 प्लस थीटा, जो हम पहले हम tan के लिए यूज़ कर रहे हैं वही हम कॉट के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। tan का कॉट हो रहा में कन्वर्ट हो रहा तो कॉट tan में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कॉट ऑफ 3 पाई/2 माइनस एक्स, हमारे पास क्या है tan ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे कॉट लेंगे तो यहाँ पे tan हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम tan थीटा लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, सो ठीक है, 2 पाई में अगर कोई भी एंगल में हम 2 पाई ऐड करें तो एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट इज हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है।
सो दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है, अभी सब प्रॉपर्टी मैंने पहले ही दिखा दिया हूँ तो डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1/tan थीटा। सो साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स, यहाँ एक्स 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 कॉस एक्स 1 + tan स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स, ठीक है। अब tan एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और tan को अगर हम tan डिनोमीटर में, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो उसको हम ऊपर लिख देंगे कॉस को, दैट इज कॉस एक्स, ओके। सो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू सिर्फ 1, ओके। सो प्रूव्ड हो गया हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, sec of 840 degree into cot of minus 945 degree plus sin 600 degree into tan of minus 690 degree, ओके, इज इक्वल टू हमें 3/2 पुट प्रूफ करना है। देन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक डिग्री ऑफ 840 डिग्री, ठीक है। तो 840 डिग्री को हम यहाँ पे लिखेंगे 720 प्लस कितना होता है 120, ओके। अब हमें पता है कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा कॉट थीटा यानी 945। अब 945 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 720 प्लस 225 डिग्री, ओके। देन प्लस साइन 600, ठीक है। तो साइन 600 डिग्री को हम लिखेंगे 360 प्लस 240 डिग्री, ओके, इनटू, ठीक है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan ऑफ थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा tan ऑफ 690 डिग्री, तो उसको हम लिख देंगे 360 प्लस 330 डिग्री, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब सेक थीटा 720 प्लस 120, ठीक है। अब हमें पता है जो इसका पीरियड है, ठीक है, सेक का और कॉस का 2π है, यानी कि हम कोई भी एंगल में 2π से मल्टीपल वाला एंगल ऐड करते तो उसकी वैल्यू वही रहती। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे कि सेक थीटा ऑफ 2πn प्लस सेक ऑफ 2πn प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, यानी कि 2π 4π 6π ऐसे मल्टीपल में हमने थीटास में वैल्यू ऐड करे तो सेक थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, ओके। तो ये कितना है 720, यानी कि 2π इंटू 4 यानी 4π इज इक्वल टू 720 होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे सेक 120 डिग्री, ओके। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लो, कि मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस इधर ले लेंगे, इंटू कॉट, ठीक है। कॉट की वैल्यू पे भी हमें पता है कॉट और tan की वैल्यू क्या है, कॉट ऑफ nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब कॉट कोई भी कॉट के थीटा में अगर पाए 2π 3π ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो 720 यानी 4π हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कॉट ऑफ 225। देन यहाँ पे ये माइनस कॉमन निकाले तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन हमें पता है साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 360 यानी 2π होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ऑफ 240 डिग्री इंटू,
ठीक है। कॉट के लिए भी tan के लिए भी एक ही चीज़, tan ऑफ n पाई प्लस थीटा tan थीटा होता, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे यानी कि 330 डिग्री। ओके, देन दैट इज इक्वल टू, अब 120 है, ठीक है, माइनस, अब 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 यानी दैट इज पाई माइनस 60 इंटू, और कॉट ऑफ 225 को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई प्लस 45 दैट इज 180 प्लस 45। ओके, माइनस साइन 240, साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस 60, ठीक है, 180 प्लस 60 240 इंटू, अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 300 है तो 2 पाई यानी 360 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो हमें इन सभी के रिजल्ट मालूम है। सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, सेक यानी जो कॉस के लिए होता है वही सेक के लिए होता है, हमारे पास है पाई माइनस 60, ठीक है, तो हमारे पास है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेक ऑफ माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस ऑफ माइनस सेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, इंटू कॉट पाई प्लस थीटा, अब जो tan के लिए होता है वही कॉट के लिए होगा, ठीक है, जैसे tan के लिए होता है हमारे पास tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल tan थीटा, तो कॉट के लिए भी होगा कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट 45 माइनस साइन पाई प्लस 60, तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन 60 इंटू tan 2 पाई माइनस थीटा, तो tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस tan कितना है 30 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉट 45, ये माइनस रहेंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर दो माइनस है, एक ये माइनस एक ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है, साइन 60 इंटू tan 30, सो साइन 60 √3/2 इंटू कॉट 45 1, और यहाँ सॉरी ये सेक है, ठीक है, साइन सेक 60 डिग्री, ठीक है, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, 2 इंटू कॉट 45 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, सो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्रूफ करनी है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कोसेक 90 माइनस एक्स इंटू साइन 180 माइनस एक्स इंटू कॉट 360 माइनस एक्स अपॉन सेक 180 प्लस एक्स इंटू tan 90 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, सो कोसेक, अब कोसेक कोसेक की वैल्यू तो नहीं पता, हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, तो उसी का कोसेक का क्या होगा, कोसेक π/2 माइनस थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक एक्स। ओके, इंटू अब साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सॉरी 180 है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा यानी कि साइन एक्स, और कॉट ऑफ 2 पाई 360 मतलब 2 पाई, कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में सेक ऑफ पाई प्लस एक्स दैट इज
कॉस के लिए क्या था, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसी तरह सेक के लिए भी होगा माइनस सेक थीटा, थीटा की जगह पे एक्स है, tan ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ओके, दैट इज माइनस कॉट एक्स इंटू, अब साइन ऑफ माइनस साइन एक्स होता है क्योंकि साइन एक इवन ऑड फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हमें डिवाइड ही करना है, माइनस कॉट एक्स से माइनस कॉट एक्स डिवाइड, ठीक है, सेक से सेक डिवाइड, साइन से साइन डिवाइड, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिफ्थ वन, ठीक है, गिवन दिया हुआ है हमें tan क्यूब एक्स प्रूफ करना है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वेयर पाई माइनस एक्स इंटू tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स। सो अब साइन पाई प्लस एक्स हमें पता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अब हमें पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ओके, माइनस कॉस एक्स होता है, तो उसके बाद सेक का क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे हम इंटू, अब tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स tan एक्स होता है, ठीक है, tan एक्स अपॉन में कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन पाई माइनस एक्स हमें पता है साइन एक्स होता है, ओके, अब कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ओके। अब यहाँ पे माइनस है और क्यूब है, ठीक है, अगर हमें पता है अगर पावर इवन में रहा तो माइनस भी प्लस हो जाता, लेकिन ऑड में रहा तो माइनस को माइनस ही लिखेंगे हम, तो ये माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे tan एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, अब ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। सो साइन क्यूब, ओ एक मिनट, यहाँ पे tan 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है हमारा, tan एक्स होता है, माइनस tan एक्स होता है, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, ओके। सो अब यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये भी साइन क्यूब हो जाता, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, और जो सेक स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, साइन अपॉन कॉस, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू tan एक्स, tan स्क्वायर इंटू tan क्यूब एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमें जीरो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। सो कॉस थीटा साइन ऑफ 270 मतलब के 3 पाई/2 प्लस थीटा, ठीक है, हमें पता है साइन ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तो ये प्लस माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ
270 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 पाई/2 माइनस थीटा हमें बताएं, साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हमें पता है कॉस ऑफ पाई 180 नहीं, पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसर, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसर, हमें मिल गया 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।